जो वचन में जाएं, हम देखना चाहते हैं साथ मिलकर वो बड़े बड़े काम जो प्रभु ने दीमापुर में, नागालैंड में किए हैं। तैयार है? Come on team, let's watch it together. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe मान लो that you have received it. कि तुम्हें वो मिल गया। I pray that if I could have showed you what I am seeing right now. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको दिखा सकता जो मैं इस समय देख रहा हूँ। When you are seeing 300, 400 people, I am seeing stadiums, multitudes. I have received it. I have received it. जब आप 300-400 no doubt about it. जब आप 300-400 को देख रहे हैं, मैं स्टेडियम्स को भरा हुआ देख रहा हूँ, मुझे वो मिल चुका है, मुझे कोई संदेह नहीं है इस बारे में। I have received it. An army is rising up. They will be full of the Spirit of God. They will be full of the Word of God. परमेश्वर के वचन से भरे हुए होंगे। They will be full of the fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए होंगे। And wherever they will go, they will turn those cities upside down for the glory of God. From Kashmir to Kanyakumari, a sound is going to rise up that Jesus Christ is the Lord of India. अपोस्टल जी, एक महान गवाही है। सो ये 5 महीने पहले ये छत के 4 माले से गिर गए थे, इनको ऑपरेशन हुआ, लेकिन ये इनको कोई आराम नहीं मिला था। ये व्हील चेयर में चलते थे, बैसाखी से थे। ये कल बैसाखी में आए और ये खुद अपने पैरों से चल के गए, अपने पैरों से यहाँ पे आया गवाही देने के लिए। On church, give him glory. बहन को 12 साल से ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम थी। ये बता रही है हर 5-5 मिनट में इनको बाथरूम जाना पड़ता था। डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर दवाई चलेगी, कुछ नहीं हो सकता इसका। जब पहली रात को यहाँ पर आई है, प्रार्थना रिसीव करके घर गई। मैंने सपने में देखे कि आप मेरा लेहन कर रहे हैं। मैंने सुबह अपने पति को बताया, उन्होंने कहा कि तुमने मिल के आई हो इसलिए सपने में देखी। लेकिन मैं बाद में चेक की तो मेरा तो बीमारी चला गया है, मैं एकदम ठीक हूँ, कोई दवा नहीं खाई। 12 साल की बीमारी से प्रभु ने मुझे आजाद किया। Thank you, thank you. Can we give the best praise to Jesus? So she had been suffering from arthritis for 10 years and she had knee pain for 7 years. But on 2nd of December during the healing service, when you prayed, that time she received her healing. And when she went back home, she heard a crackling sound in her knee, on her right knee. Before she wasn't able to squat or bend, but now she's able to squat and bend as well. 8 साल से इस बहन की टांग में जलन और दर्द रहता था। कह रही मैं ज्यादा लंबा समय बैठ नहीं सकती थी। जब ये यहाँ आई है, आपने पहले दिन कहा चंगाई बच्चों की रोटी है, इन्होंने उसको पकड़ लिया और आज ये पूरी तरह चंगी हो चुकी है, कूद के दिखा रही है, कोई दर्द नहीं है। I was also confused about that healing because I'm theologian, but today your answer hit the theologian that God is still here. Woo! My Jesus is the healer. He could not hear. He was deaf for 42 years. He was wearing a hearing aid. 42 years deaf. Yes. Okay. And after receiving healing, he's able to hear completely. कान खुल गया आपका? क्लियर सुनाई दे रहा है? क्लियर सुनाई दे रहा है। 42 इयर्स से मशीन पहनते थे, हाँ। अब मशीन की जरूरत नहीं है। अच्छा। हालेलुया। ये 18 साल का बच्चा जो बचपन से, जन्म से सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, आज सुनने लगा है और बोल पा रहा है पहली बार। हालेलुया। ये बचपन से गूंगा और बहरा था? Yes, sir. पापा, I could not able to breathe for complete 4 to 5 years. Yes, I was taking medicine secretly without telling my parents. When you just stop praying, when you ended with your prayer, I felt that I got healed. So I opened my eyes and I tried breathing as quick as possible. And praise the Lord, I got healed.
Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. इस भाई को बचपन से अस्थमा था, जब आज यहाँ आए थे तब भी अस्थमा था, प्रार्थना के बाद पूरी तरह चंगे हो गए, अस्थमा छोड़ के चला गया। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक बड़ी गवाही यहाँ पर है। इस बेटी के लंग्स में पानी भरा होता, सांस नहीं ले पा रही थी, आज जब प्रार्थना हुई है वापस सांस ले पा रही है, इसके लंग्स काम करने लग गए हैं। So from past 3 years, he has changed 6 times this vision. But after the prayer, he can clearly see from his eyes. You don't need glasses anymore? Yes, I don't need that. She has a tumor behind the left ear from the past 6 years. And as you release this word of healing, she got completely healed. It has been disappeared, this much size. It's gone? Yes. यहाँ पर ये बच्ची है, जब से पैदा हुई है इसके आर्म में सेंसेशन यहाँ पर नहीं था। अभी इसकी मम्मी ने इसको पिंच किया तो ये कह रही कि सेंसेशन आ गया, इसको दर्द फील हो रहा है यहाँ पे, पहले नहीं होता था। प्रभु ने इसको सेंसेशन वापस ला दिया है। हमारे पास मार्वेलस गवाही है। इनको 4th स्टेज कैंसर हुआ था और ये 2 महीने से वो खुद से नहीं चल पाते थे। आज वो सहारे से आए थे और वो खुद अपने आप चल पा रहे हैं। Hallelujah. 8 महीने से इनको लकवा मारा हुआ था, छड़ी के साथ चले थे, इन्होंने छड़ी छोड़ी और वहां से उठ के खुद चल के आ रहे हैं यहाँ तक। Come on, hallelujah. हालेलुया। 13 साल से ये ठीक से चल नहीं पाती थी क्योंकि घुटने जाम जैसे रहते थे, दर्द में रहती थी हर समय। आज यहाँ पर आई हूँ, कह रही मैं भाग रही हूँ। अभी चल के दिखाओ, दौड़ कर दिखाओ। Come on, hallelujah. Woo! हमारे पास मार्वेलस गवाही है। ब्लड डिसऑर्डर के कारण इनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती थी। 2-3 जन उठाना पड़ता था उनको, आने तक भी हम लोग गोद में उठा के ट्रेन में लेके आया। अभी वो अपने आप उठ गए हैं और Come on, चल बोलो पा रहे हैं। उनको। बहन चलिए एक बारी। Come on, come on, come on, चलिए। ये भाई मेरे पास है, कह रहे हैं बचपन से इनको मायोपिया था, दूर से नहीं नजर आता था, जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई सब साफ हो गया। पीछे से भागते हुए आए गवाही देने के लिए, मैं देख पा रहा हूँ पीछे से। सो इनके राइट ईयर में वो पार्शियल डेफनेस थे। जैसे ही आपने बोला कि डिक्लेयर करो, उसने साथ में डिक्लेयर करा और वो पूरा कान इनका खुल गया और वो 2 साल का जो आधा बहरा बंदा पूरा सुन सकती है। वो बहन है, ये बता रही है 4 महीने से एंजाइटी में, डिप्रेशन में थी, दवाइयाँ ले रही थी। आज जब ये आई है, परमेश्वर को पूरी तरह आजाद कर दिया है, उस एंजाइटी और डिप्रेशन से फ्री हो चुकी है। हालेलुया। Amen, amen. दो 2021 से लकवा ग्रसित था। आज इसको 2 लोग पकड़ के लेके आए थे, लेकिन अब ये खुद चल पा रहा है 2021 के बाद। He was paralyzed. Come on. Hallelujah. Come on. Come on, come on, come on. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, give him praise, give him glory. I just want to say today that in Christ we are one family. We are one body. We are washed with the same blood. We have the same Heavenly Father.